नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं एनिमल किंगडम, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 4 है। इस किंगडम की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो ऐसे ही कि ये ऐसा किंगडम है जो कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी किंगडम के क्लासिफिकेशन हुए हैं ये सब में पाया जाता था, चाहे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो। तो ये कैसा है, ये लार्जेस्ट किंगडम एमंगस्ट ऑल 5 किंगडम। और इसमें जो है सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और ये डू नॉट पोसेसेस लाइक क्लोरोफिल और सेल वॉल। सो इनमें अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद से फूड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होगा। तो एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं। जैसा कि ये लार्जेस्ट किंगडम है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो देखो यार, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप याद करने बैठ जाओगे एक एक फाइलम को तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन अगर हम इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके समझ लें तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो जैसे हम एक एक फाइलम को डिटेल में जाने से पहले कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इनके किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। तो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हैं। और क्या है, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी सिमेट्री मतलब आप समझ रहे हैं, एसिमेट्रिकल है कि बाइलेटरल है कि रेडियल है। एसिमेट्रिक में क्या है, ये इक्वल पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं होगी अगर आप डिवाइड करोगे तो। और बाइलेटरल में क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक, जैसे सारे हायर ऑर्गेनिज्म हैं। और रेडियल सिमेट्री में क्या है कि एक से ज़्यादा बार आप इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी कट करिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। फिर क्या है, सीलोम क्या होती है, सीलोम जो है वो बॉडी कैविटी होती है। एसिलोमेट होते हैं और सीलोमेट, सीलोमेट में भी जो हैं वो स्यूडो और ट्रू हों, सीलोमेट होंगे। ये किस बेसिस पे स्यूडो और ट्रू है कि मेसोडर्म की लेयर है इनमें लाइनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। हम एक एक जो बेसिस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको अभी आगे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या है, मेटामेराइजेशन होता है। मेटामेराइजेशन क्या है कि जो बाहर से, जैसे आप कोई कीड़ा देख लीजिए जिनमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एंडो और एक्टोजर्म लेयर होगी और ट्रिप्लो में तीनों लेयर होंगी, एंडो एक्टो मीजोडर्म तीनों पाई जाएंगी। और नोटोकॉड के बेसिस पे किन में नोटोकॉड प्रेजेंट है और किन में नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो नोटो कोडेटा हो जाएंगे और नहीं प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, नॉन कोडेटा। तो ऐसे हम सबके जब एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको इजीली फाइलम याद रहेगा। अगर आप सिंगल वर्ड में फाइलम याद करोगे तो चांसेस हैं कि आप भूल सकते हो। और क्या है, जैसे पॉइंट्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा। ओपन मतलब कि जो हार्ट से डायरेक्ट ब्लड जो पंप होगा वो डायरेक्ट टिश्यू में फैल जाएगा जैसे। और क्लोज टाइप में क्या रहता है, क्लोज टाइप में ऐसा रहता है कि वो कैपिलरीज में रहते हैं तो टिश्यू से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट जाता है। और बॉडी सिमेट्री, अब आइए देखते हैं इनको डिटेल में। बॉडी सिमेट्री कैसी कैसी होंगी, एसिमेट्रिक होगी, बाइलेटरल सिमेट्रिक होगी और कैसी होगी, रेडियल सिमेट्रिक होगी। एसिमेट्रिक में क्या है कि आप अगर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना चाहेंगे तो वो नहीं डिवाइड होगा। और बाइलेटरल में क्या है कि बॉडी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और रेडियल में क्या है कि मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, आप कहीं से भी डिवाइड करो। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर आप अप से डाउन, सर बीच के हेड से ऐसे कट करते हो तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक तरफ एक हाथ एक तरफ एक हाथ। लेकिन रेडियल में कहीं से भी डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एसिमेट्रिक में क्या है, देखो जब इसको हम बीच से डिवाइड कर रहे हैं तो एक तरफ ज़्यादा पार्ट्स आ रहे हैं एक तरफ कम, तो ये नहीं डिवाइड हो रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिक कैसे होते हैं कि इनके जो बॉडी पार्ट हैं वो
इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है कि जब आप ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या है, इसके एग्जांपल क्या हैं, सारे मैक्सिमम जो हायर ऑर्गेनिज्म है ये सारे कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री हैं। और रेडियल सिमेट्री देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल लो स्टारफिश का, आप उसको कट करो कहीं से भी, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्टारफिश है। अब देखो ऐसे डिवाइड किए आप तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे किए तो भी, ऐसे किए तो मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जब आप कट करोगे बॉडी को। तो ये कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या होगा, एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या होगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब समझ रहे हो, स्पॉन्जी जिसको आप कहते हो। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉल्टी वाटर मराइन में पाए जाते हैं। ठीक, तो एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा। एक एक फाइलम को आप इनसे कनेक्ट करते जाइए तो आपको इजीली फाइलम याद हो जाएंगे। और बाइलेटरल सिमेट्री के क्या एग्जांपल हैं, आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थीस सारे जो हैं वो कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री हैं। इनमें भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक आएगा इकाइनोडर्मेटा, उसमें क्या है वो भी अभी आपको बताते हैं। और रेडियल सिमेट्री का क्या है, रेडियल सिमेट्री में क्या है, इनके एग्जांपल्स सिलेंट्रीटा हो गया, टीनोफोरा हो गया और इकाइनोडर्मेटा। अब आप कहोगे इकाइनोडर्मेटा तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आता है, तो ये कैसे हो गया इसमें, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। यही एक्सेप्शन ही, देखो जो फैक्ट है उसके आंसर तो सब कर लेंगे, जो एक्सेप्शंस है जहां आप कंफ्यूज होगे वही मेन पॉइंट्स होता है नंबर अच्छे गेन करने के। तो इकाइनोडर्मेटा जो है उनमें अगर एडल्ट है तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी, उसकी रेडियल सिमेट्री होगी। और अगर लार्वा है तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी, उसमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री होगी, है ना। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, लार्वा की एडल्ट जो है वो हायर जैसा है तो उसमें जो है बाई होनी चाहिए, नहीं, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसको आपको तो भूलना ही नहीं है, सिमेट्री बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो इकाइनोडर्मेटा एकदम याद रहना चाहिए अच्छे से। अब देख लेते हैं सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है, सीलोम का मतलब ये है कि जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मतलब जो होलो ऑर्गन होते हैं, जैसे अपने में एलिमेंट्री कैनाल है उसके पाइप जैसा है ना होलो ऑर्गन, तो वो क्या है, सिलोमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें भी जो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए जाएंगे इसके बेसिस पे, एसिलोमेट होंगे और कैसे होंगे, सीलोमेट होंगे। सीलोमेट भी जो है वो 2 टाइप का होगा, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या है, देखो सिलोमेट के बेसिस पे स्यूडो और ट्रू कैसे डिवाइड हुए हैं, जो इनकी बॉडी कैविटी है वो अगर मीजोडर्म लेयर से लाइनिंग कर रही है तो वो तो ट्रू सिलोमेट हो गया, और अगर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या है कि इनकी जो है इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इनमें कोई होलो ऑर्गन नहीं होता। ठीक, इनके जो सेल्स होते हैं वो कंपैक्ड पैक्ड होते हैं, आप देख सकते हैं कंपैक्ड एकदम, सेल सारे जो हैं वो पैक्ड हैं, कोई होलो ऑर्गन नहीं है। अब जो है सिलोमेट जो है, और एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसा होता है, एसिलोमेट। और क्या है, सिलोमेट में जो स्यूडोसिलोमेट है और ट्रू सिलोमेट है। स्यूडो में क्या होता है, कैविटी जो है वो मीजोडर्म से नहीं लाइंड होती, कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, कैविटी जो इसकी है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी, तो इसीलिए इसको स्यूडोसिलोमेट बोला गया है। अब आप देखते हैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं, ये जो है ये बड़ा सर्कल क्या है, ये आउटर बॉडी लाइनिंग है, बाहर की तरफ है तो आउटर बॉडी लाइनिंग है, और जो अंदर वाली है वो क्या है, इनर बॉडी लाइनिंग है, और जो बीच में होल जैसा दिख रहा है वो क्या है, वो होलो ऑर्गन है। आप एग्जांपल के तरीके ले सकते हैं अपना एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन को देख लीजिए। और जो इनर लाइनिंग है यहाँ पे क्या है, ये एंडोडर्म है, इनर, एंडो, एंडो मीन्स इनर, तो इनर लाइनिंग किसकी है, एंडोडर्म की, और आउटर लाइनिंग किसकी है, एक्टोडर्म की। अब इनके बीच में जो है वो मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी, इसीलिए इनको स्यूडोसिलोमेट बोला जाएगा। और इसमें क्या है कि मीजोडर्म के पाउचेस पाए जाते हैं, पाउच जैसे मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह पे जो मीजोडर्म का
पाउच जैसा स्ट्रक्चर पाया गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसको स्यूडो बोला गया है। ठीक, तो मेसोडर्मल पाउच किस में पाए जाते हैं? स्यूडोसिलोमेट में। और ट्रू सिलोमेट में क्या होगा? ट्रू सिलोमेट में जो है, जो बॉडी कैविटी है वो किससे लाइंड होगी? मीजोडर्म से, मीजोडर्म लेयर से लाइन होगी। तो मीजोडर्म लेयर से लाइन है, और मीजोडर्म लेयर कहाँ पाई जाएगी? एक्टो और एंडो के बीच में। तो ट्रू सिलोमेट में क्या है? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। अब आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। जैसे आउटर लेयर होगी, फिर बीच में क्या होगा? इनर लेयर होगी, और ये क्या है? ये ल्यूमन है, बीच में होल जैसा जो दिख रहा है वो क्या है? होलो ऑर्गन है। अब जो इसके इनर लाइनिंग है ये किससे है? एंडोडर्म से। एंडो मीन्स इनर। ठीक, तो एंडोडर्म कैसी है? इनर है। और जो बाहर वाला दिख रहा है, बाहर वाला ये क्या है? ये एक्टोडर्म है। ठीक, अब एंडो और एक्टोडर्म के बीच में कौन सी लेयर होगी? मीजोडर्म। ये कंप्लीट एकदम मीजोडर्म लेयर जो है वो कंप्लीट होगी। और स्यूडो में क्या था? वो पाउच जैसा था। ठीक, तो इसीलिए इसको ट्रू सिलोमेट बोला गया है। इनमें जो है तीनों जर्म लेयर रहेंगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? एस्केलमेंथीस। और ट्रू सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? एनिलीडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकोर्डेटा हो गया और कोर्डेटा हो गया। तो अब बहुत सारे फाइलम आप इन्हीं से कनेक्ट करके आपको याद हो जाएगा। जब और सारे पढ़ेंगे बेसिस पॉइंट्स तो उनमें और सारे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा सारी चीज़ें। तो इसके एग्जाम्पल एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा होगा। तो ये रहा सीलोम के बेसिस पे एसिलोमेट और सिलोमेट। फिर हम देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है ऑर्गेनिज्म की, कि मतलब सेलुलर लेवल पे है वो, कि टिश्यू लेवल पे है, कि ऑर्गन है उसमें, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म क्या है? इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी किनकी होती है? जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो सेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? पोरीफेरा। टिश्यू का एग्जाम्पल टिश्यू लेवल के क्या होंगे? सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है वो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। और जो ऑर्गन सिस्टम है, आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या पाया जाएगा? उन सभी में जो है ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। तो अब आप समझ गए ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। अब जर्म लेयर की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड हैं, क्लासिफाइड हैं, वो कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स टू। तो जो इनमें जो है डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जाएंगी। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ओनली 2 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सिलेंट्रेटा हो गया। अब आप देख सकते हैं जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होगा? अंदर एंडोडर्म लेयर होगी और बाहर जो है एक्टोडर्म लेयर होगी। और इनके जो बीच में है, जहां पे मीजोडर्म लेयर होनी चाहिए, वहां पे मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजोग्लिया जो है वो एसेलुलर स्ट्रक्चर है, उसको आप मीजोडर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। तो मीजोग्लिया कहाँ पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। और कहाँ पे होता है? उसका पोजीशन कहाँ पे होता है? एंडो और एक्टो के बीच में होता है। तो अब आप समझ गए ना मीजोग्लिया क्या होता है। और ये एसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा मीजोडर्म से। अब इसके एग्जाम्पल क्या है डिप्लोब्लास्टिक के? सिलेंट्रेटा। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा। इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जाएंगी। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें क्या है? ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट्स। कौन कौन सी? एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। तीनों जर्म लेयर इनमें पाई जाएंगी। ठीक, इनर जो होगा वो एंडोडर्म होगा, मिडिल में जो है वो मीजोडर्म होगा और आउटर जो है वो
एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर जिनमें पाई जाएंगी जिन ऑर्गेनिज्म में, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आउटर क्या है? आउटर एक्टोडर्म है। इनर क्या होगी? इनर एंडोडर्म होगी, और मिडिल में मीजोडर्म होगी। तो अब आप समझ गए ना डिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं। तो जिनमें तीनों लेयर पाई जाएं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जिनमें दो ही लेयर पाई जाएं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा? आफ्टर प्लेटीहेलमिन्थेस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी। तो आफ्टर प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कहाँ तक? कॉर्डेटा तक सारे जो हैं वो, प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद सारे जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल दो टाइप के होंगे, इनकम्प्लीट होंगे और कंप्लीट होंगे। कंप्लीट का मतलब दोनों माउथ और एनस दोनों होंगे। इनकम्प्लीट का मतलब ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट होगी। वन ओपनिंग का मतलब क्या है? या तो माउथ प्रेजेंट होगा। और कंप्लीट के एग्जांपल्स क्या होंगे? सारे हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो, उनमें कैसा होगा एलिमेंट्री कैनाल? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। माउथ और एनस दोनों वेल डिफरेंशिएट होंगे। अब इस पे जो है नोट करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे, कि प्रोस्टोम किसको कहते हैं और ड्यूटरोस्टोम किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बॉडी कैविटी की, तो उनमें अगर माउथ पहले डेवलप हो रहा है तो उनको प्रोटोस्टोम कहा जाएगा। प्रोटोस्टोम का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कैविटी में क्या पहले डेवलप होगा? माउथ पहले डेवलप होगा, ठीक। और ड्यूटरोस्टोम का मतलब क्या होगा? ड्यूटरोस्टोम में ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बॉडी कैविटी की और एलिमेंट्री कैनाल की, तो उनमें एनस पहले डेवलप होता है। तो प्रोटोस्टोम में क्या? माउथ पहले डेवलप हुआ। ड्यूटरोस्टोम में क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर एनस पहले डेवलप हो रहा है तो वो ड्यूटरोस्टोम ऑर्गेनिज्म होंगे। ड्यूटरोस्टोम ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग, ठीक। अब सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब कि जब हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड, तो वो डायरेक्ट जाके टिश्यू में फैल जाएंगे, एकदम उसको भिगो देंगे टिश्यू को, तो उससे जो है वो न्यूट्रिएंट ले लेगा। तो इनमें कोई कैपिलरीज वगैरह नहीं होती, ठीक, इसीलिए इनको ओपन टाइप। जैसे धान का खेत है, उसमें हमने पाइप से पानी पहुंचाया, पूरे खेत में पहुंच गया पानी, तो वो कैसा है? ओपन टाइप सिस्टम है। तो ये जैसे ये हार्ट हो गया, यहां से जो ब्लड पंप होगा वो डायरेक्ट टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में एकदम गीला गीला टिश्यू पूरा रहेगा, डायरेक्ट टिश्यू में फैल जाएगा। ये तो जो डायरेक्ट टिश्यू, जो ब्लड है डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू में आए, वो क्या है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लोज टाइप में क्या होगा? क्लोज टाइप में जो है जब ब्लड पंप होगा हार्ट से, तो ये कहां जाएगा? ये कैपिलरीज में जाएगा। ब्लड जो है वो डायरेक्ट टिश्यू में नहीं जाएगा, कैपिलरीज में रहेगा। और जो टिश्यू है वो न्यूट्रिएंट कैसे लेंगे? वो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो है वो आदान प्रदान होंगे, ठीक। तो वो अपना एक्सक्रेटरी मटेरियल डिफ्यूज करेगा और न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करेंगे, तो ऐसे एक्सचेंज होंगे इनमें न्यूट्रिएंट और एक्सक्रेटरी मटेरियल। तो क्लोज टाइप आप समझ गए ना, जिनमें कैपिलरी, इनमें डायरेक्ट ब्लड जो है वो टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इनको ऐसे को क्या कहा जाएगा? क्लोज टाइप। और उसका एग्जांपल सारे हायर ऑर्गेनिज्म। अब सेगमेंटेशन देख लेते हैं। सेगमेंटेशन को और क्या कहते हैं? मेटामराइजेशन। मेटामराइजेशन वर्ड याद रखिएगा, ठीक। तो ये भी कैसा होगा? दो टाइप का होगा। स्यूडो सेगमेंटेशन होगा या तो ट्रू सेगमेंटेशन होगा। स्यूडो से मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन, कि मतलब आप कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिलिडा हो गया, अब आप उसको देख रहे हैं, ठीक, जैसे अर्थवार्म ही आप ले लीजिए, तो उसमें रिंग रिंग जैसी बनी होती है ना, कंपार्टमेंट जैसा। तो अगर बॉडी में कंपार्टमेंट बाहर से तो दिख रही है लेकिन अंदर कंपार्टमेंट नहीं है, तो ऐसे को स्यूडो सेगमेंटेशन होगा उनमें, कि मतलब बाहर से तो दिख रहा है लेकिन अंदर से जो है उनके कंपार्टमेंट डिवाइड नहीं है। समझ रहे हैं? सिर्फ बाहर से ही स्ट्रक्चर रिंग रिंग बनी है, अंदर कंपार्टमेंट में नहीं डिवाइड हो रहा है। ट्रू सेगमेंटेशन में जैसा वो बाहर से दिख रहा है वैसे अंदर से भी सेगमेंटेशन है उसमें। जैसे आप
किसी स्ट्रक्चर को याद करिए, जैसे एनिलिडा के हो गए, रिंग वॉर्म, अर्थवॉर्म वगैरह को आप याद करिए, ऐसे कुछ होते हैं, उनमें रिंग रिंग जैसे ऐसे बनी होती है। तो इनके एक सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं, और मेटामर को क्या कहते हैं, सोमाइट। इन वर्ड को याद रखिएगा। एक यूनिट को, मेटामराइजेशन के एक यूनिट को क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं, सोमाइट भी कहते हैं। मेटामर और सोमाइट सेम है। तो एक कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे, मेटामर और सोमाइट। तो ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, नोटोकोड जो है वो नर्व कोड के नीचे पाई जाती है। जब आप देखोगे किसी क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनिज्म का, तो ये कैसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है। और कैसा होता है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना होता है, और सपोर्टिंग रोड जैसा कहाँ रन करता है, ये बीनीथ द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के नीचे जो है ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, रोड जैसा, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देख सकते हैं जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं, ये ऊपर जो है वो नर्व कॉर्ड है, ठीक, और ये जो रेड से बन रहा है ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक। नोटोकॉर्ड कैसा होता है, कार्टिलेज का होता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है। और जब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, जिसमें पाया जाएगा वो कोऑर्डेट होगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नॉन कोऑर्डेट होगा। तो नॉन कोऑर्डेटा और कोऑर्डेटा, इन बेसिस पे नोटोकॉर्ड के बेसिस पे डिवाइड है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा कैसे हैं, नॉन कोऑर्डेटा हैं, ठीक। और कोऑर्डेटा के एग्जांपल्स क्या हैं, कोऑर्डेटा एंड हेमिकोऑर्डेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर से आप मैच कर लीजिएगा, इसीलिए इसको डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं। तो आप इधर देखिए, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन के इनके। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री के बेसिस पे, जर्म की लेयर की बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे, सीलोम और एसिलोमेट, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बॉडी कैविटी की, जैसे प्रोटोस्टोम याद है ना, जिसमें माउथ पहले डेवलप हो, और ड्यूटरोस्टोम में क्या है, जिनमें एनस पहले डेवलप हो एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम, ठीक। और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे कोऑर्डेटा और नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डेटा। अब आप इनके अच्छे से देख सकते हैं कौन सा किसका एग्जांपल्स है ना, डायग्राम के थ्रू, और कलर मैच कर लीजिएगा, जैसे किनमें ऑर्गन सिस्टम है, और सिमेट्री के बेसिस पे ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, ठीक, और किन में कोऑर्डेट प्रेजेंट है, किन में नहीं। तो अब हम इसके बाद एक एक फाइलम को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।